अगर आप सोचते हैं कि 2026 में शेयर मार्केट आपको अमीर बना देगा, तो रुकिए। सच ये है, मार्केट कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, लोग खुद बनते हैं। 2026 का मार्केट अलग होगा, ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मौके वाला। या तो आप इसे समझकर खेलेंगे या फिर ये आपको खेल जाएगा। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे असली गेम क्या है, पैसा कैसे बनता है और सबसे जरूरी, कैसे टिके रहना है। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए स्मार्ट नहीं, डिसिप्लिन्ड बनना पड़ता है। जब भी आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक सच स्वीकार करना होगा। भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। ये कड़वा है, लेकिन यही सच है। आप देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है, हर तरफ शोर होता है, खरीदो खरीदो, मौका है। और आप क्या करते हैं? आप भी उसी शोर में बह जाते हैं। लेकिन यही खेल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। और याद रखिए, रिएक्ट करने वाले लोग हमेशा देर से आते हैं, और देर से आने वालों के लिए मार्केट में कुछ नहीं बचता। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप भीड़ का हिस्सा बनो या फिर खेल को समझो। यही फर्क है। मार्केट में सबसे बड़ा जाल क्या है? ट्रेंड दिखता है और आपको लगता है यही सही है। लेकिन सच क्या है? ट्रेंड कभी शुरुआत में नहीं दिखता। ट्रेंड हमेशा बीच या अंत में दिखता है। जब आपको ट्रेंड दिख रहा है, तब असल में गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, और तब आप एंट्री लेते हो। फिर क्या होता है? मार्केट उल्टा घूमता है और आप फंस जाते हो। फिर आप सोचते हो, मेरे साथ ही क्यों? आपके साथ नहीं, हर उस इंसान के साथ होता है जो भीड़ के पीछे भागता है। एक बात दिमाग में बिठा लो, भीड़ हमेशा लेट होती है। आपको पहले सोचना है, बार बार सुनो इसे, भीड़ हमेशा लेट होती है। आपको पहले सोचना है, भीड़ हमेशा लेट होती है। आपको पहले सोचना है, यही कुंजी है। आपको समझना होगा, मार्केट में पैसा वही बनता है जहां क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी कहां से आती है? खुद के एनालिसिस से, ना कि किसी के बोलने से, ना कि किसी ट्रेंडिंग खबर से, ना कि किसी शोर से। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, लोग सोचने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सोचने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। इसलिए लोग क्या करते हैं? वो दूसरों के पीछे चलते हैं, ताकि अगर लॉस हो तो ब्लेम कर सके। लेकिन मार्केट ब्लेम नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ रिजल्ट देता है। आपको एक डिसीजन लेना होगा, आप फॉलो रहोगे या थिंकर बनोगे। आपके पास चॉइस है। हर बार जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आप या तो खुद सोच रहे हो या किसी और की सोच कॉपी कर रहे हो। बीच में कुछ नहीं है। अब एक चीज और समझो, जब सब खरीदो बोल रहे होते हैं, तो असल में क्या हो रहा होता है? डिमांड ऑलरेडी पीक पर होती है, और जब डिमांड पीक पर होती है, तो प्राइस के पास ऊपर जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। यानी रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम। और यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप भी खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है सब खरीद रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? यही डर आपको डुबाता है। आपको अपने अंदर ये कंट्रोल बनाना होगा, फियर को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना। क्योंकि भीड़ इन्हीं दो चीजों से चलती है, फियर और ग्रीड। और जब आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। एक सिंपल रूल याद रखो, जहां इमोशन है वहां क्लैरिटी नहीं है, और जहां क्लैरिटी नहीं है वहां पैसा नहीं बनता। अब सवाल है, क्या करना है? सीधा सा जवाब है, खुद का एनालिसिस डेवलप करना है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये धीरे धीरे बनेगा। हर दिन थोड़ा सीखकर, हर डिसीजन को समझकर, हर गलती को स्वीकार करके। आपको यह समझना होगा कि मार्केट में कोई आपको गाइड करने नहीं बैठा है। आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको खुद गिरना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। और हां, इसमें टाइम लगेगा,
लेकिन याद रखो, स्लो क्लैरिटी ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी होती है। जल्दी समझी हुई चीज जल्दी टूट जाती है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट मिलेगा, तो फिर आप फिर से भीड़ में खड़े हो, और भीड़ का रिजल्ट क्या होता है ये आप जानते हो। एक बात और, आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ना एंट्री के लिए, ना एग्जिट के लिए, ना डिसीजन के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। इसे याद रखो। जब आप खुद एनालिसिस करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप नॉइज इग्नोर कर पाते हो, और यही असली एडवांटेज है। अगर अभी तक आप समझ पा रहे हो तो एक काम करो, इस ऑडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो समझ आएगा वो गेम बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, अप्लाई करने से। अब आखिरी बात, आपको हर बार खुद से एक सवाल पूछना है, मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं? अगर जवाब क्लियर है तो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब वेग है तो आप भीड़ में खड़े हो। याद रखो, भीड़ हमेशा लेट होती है। आपको पहले सोचना है। इसी को रिपीट करो, इसी को फॉलो करो, इसी को जियो। टेक अवे, अगर आप भीड़ का पीछा करोगे तो आपका रिजल्ट भी भीड़ जैसा ही होगा, लेकिन अगर आप खुद सोचने लगे तो आपका रिजल्ट अलग होगा। और मार्केट में पैसा वही बनता है जहां लोग अलग सोचते हैं। अब फैसला आपका है, आपके पास चॉइस है। आप एक गलती बार बार कर रहे हैं और आपको खुद भी पता है। आप रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं। आप सोचते हैं इस बार कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार यही सोच आपको वही ले जाती है जहां नुकसान होता है। सच सुनो, मार्केट में सबसे पहले कमाना नहीं, बचना जरूरी है। अगर आप बचे नहीं तो कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप हर बार होप के साथ डिसीजन लो, या रूल्स के साथ। होप आपको दिलासा देती है, रूल्स आपको बचाते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड में रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन 100% सेफ नहीं होता, लेकिन फर्क यह है, क्या आप उस रिस्क को समझते हो या उसे इग्नोर कर रहे हो? आप अक्सर क्या करते हो? आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हो। यहां से इतना ऊपर जा सकता है, यहां से इतना पैसा बन सकता है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा अगर उल्टा गया तो? यही खेल खत्म हो जाता है। एक सिंपल सवाल हमेशा पूछो, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो आप तैयार नहीं हो। आपको रिस्क को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि रिस्क कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल कैसे आता है? डिसिप्लिन से, ना कि गैस से, ना कि एक्साइटमेंट से, ना कि जल्दी पैसे की चाह से। आपको एक लाइन याद रखनी है, पहले बचो फिर कमाओ। इसे अपने दिमाग में बैठा लो, बार बार रिपीट करो, पहले बचो फिर कमाओ, पहले बचो फिर कमाओ। आपको यह भी समझना होगा कि छोटा नुकसान नॉर्मल है, लेकिन बड़ा नुकसान आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसे रोका नहीं। आप सोचते हो थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद वापस आ जाए, लेकिन मार्केट आपकी उम्मीद पर नहीं चलता। मार्केट अपने नियम पर चलता है, और जब आप लॉस को रोकते नहीं तो वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे, फिर अचानक बड़ा हो जाता है, और तब आप शॉक में आ जाते हो। लेकिन सच ये है, ये अचानक नहीं हुआ, आपने उसे होने दिया। आपको अपने अंदर ये ताकत बनानी होगी कि गलत होने पर तुरंत रुक जाओ। ना ईगो, ना होप, ना डर, सिर्फ डिसीजन। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, आप हर बार सही नहीं हो सकते, और यही नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप गलत होना एक्सेप्ट नहीं करते। आप प्रूव करना चाहते हो कि आप सही हो, और यही आपको डुबाता है। मार्केट में जीतने के लिए आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको सेफ रहने की जरूरत है। आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना होगा। हर डिसीजन में, हर कदम पर आपको लिमिट्स बनानी होंगी। यहां तक ही लॉस लूंगा, इसके बाद रुक जाऊंगा,
और फिर उस रूल को फॉलो करना होगा। यही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही आपको गेम में रखेगा। आपको एक और बात समझनी है, बड़ा प्रॉफिट हमेशा बड़े रिस्क से नहीं आता। ये मिथ है। असल में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंट्रोल्ड रिस्क से आता है। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो रिस्क को मैनेज करते हैं। वो हर बार बड़ा नहीं खेलते, वो स्मार्ट खेलते हैं। आपको भी वही करना है। अगर आप हर बार ऑल इन माइंडसेट में हो तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, क्योंकि एक गलती सब खत्म कर देगी। आपको अपने कैपिटल को रिस्पेक्ट देना होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपका टाइम है, आपकी मेहनत है। और जब आप इसे रिस्पेक्ट नहीं देते तो मार्केट भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। आपको हर बार खुद से पूछना है, क्या मैं इस रिस्क के लिए तैयार हूं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो रुक जाओ। रुकना वीकनेस नहीं है, रुकना कंट्रोल है। अगर आप अभी तक समझ रहे हो तो एक काम करो, इस ऑडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो क्लैरिटी बनेगी वो आपको मिस्टेक से बचाएगी। अब आखिरी बात, आपको यह समझना होगा कि मार्केट में टिकना ही जीत है। अगर आप टिके रहे तो मौके मिलेंगे, अगर आप बाहर हो गए तो कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, आपके पास चॉइस है, रिस्क को इग्नोर करने की या उसे मैनेज करने की। टेक अवे, अगर आप रिस्क को समझते नहीं तो आप कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो तो आप गेम में टिके रहते हो। और मार्केट में वही जीतता है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। आप अपने दिमाग में एक झूठ लेकर चल रहे हैं और वही झूठ आपको बार बार गिरा रहा है। जल्दी अमीर बनना है, यही समस्या है। आपको लगता है कि मार्केट एक शॉर्टकट है, एक ऐसा रास्ता जहां से आप सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन सच क्या है? मार्केट शॉर्टकट नहीं है। मार्केट एक लंबा खेल है और इस खेल में वही टिकता है जो जल्दी नहीं भागता। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप जल्दी पाने के चक्कर में सब खो दो, या धीरे धीरे बनाओ और उसे बचाओ। दोनों रास्ते खुले हैं। आप अक्सर क्या करते हो? आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और आपका दिमाग कहता है और चाहिए, अभी चाहिए। फिर आप रिस्क बढ़ा देते हो, फिर आप पेशेंस खो देते हो, फिर आप वही गलती करते हो जो हर बार करते हो, और फिर आप सोचते हो इस बार क्यों हुआ? लेकिन अंदर से आपको पता है क्यों हुआ, क्योंकि आपने जल्दी की। आपको एक बात समझनी होगी, जल्दी में लिया गया हर डिसीजन आपको कमजोर बनाता है और पेशेंस के साथ लिया गया हर डिसीजन आपको मजबूत बनाता है। आपको स्लो होना होगा, आपको रुकना होगा, आपको वेट करना होगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आपको इंतजार पसंद नहीं है। आपको एक्शन चाहिए, आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए। लेकिन मार्केट हमेशा मूवमेंट में नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ ना करना। हां, कुछ ना करना, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा तो मौका चला जाएगा। यही डर आपको गलत डिसीजन दिलवाता है। आपको यह समझना होगा, हर मौका आपका नहीं होता और हर मूवमेंट में शामिल होना जरूरी नहीं है। आपको चूज करना सीखना होगा, कब एक्शन लेना है और कब नहीं लेना है। यही मैच्योरिटी है। आपको एक लाइन याद रखनी है, धीरे बना हुआ पैसा ही टिकता है। इसे रिपीट करो, धीरे बना हुआ पैसा ही टिकता है, धीरे बना हुआ पैसा ही टिकता है। आपको यह भी समझना होगा कि ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। जब आप किसी को सफल देखते हो तो आपको लगता है ये तो जल्दी हो गया, लेकिन आपको पीछे का टाइम नहीं दिखता। आपको सिर्फ एंड दिखता है और फिर आप वही एंड जल्दी पाना चाहते हो। लेकिन बिना प्रोसेस के एंड नहीं मिलता। आपको प्रोसेस पर फोकस करना होगा, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करना होगा, हर दिन डिसिप्लिन बनाना होगा। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ना कि एक्साइटमेंट। आपको रूटीन बनाना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा
और फिर उसी सिस्टम को फॉलो करना होगा। आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ दिन लॉस भी होगा, कुछ दिन कुछ नहीं होगा, और यही नॉर्मल है। लेकिन आप क्या करते हो? आप हर दिन रिजल्ट चाहते हो, और जब नहीं मिलता तो आप सिस्टम बदल देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको सिस्टम बदलने की नहीं, सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो रिजल्ट अपने टाइम पर आएगा। अगर जवाब नहीं है तो आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो। आपको यह भी समझना होगा, मार्केट आपको टेस्ट करता है, आपकी पेशेंस को, आपकी डिसिप्लिन को, आपकी सोच को, और जो पास होता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन जो जल्दी करता है वो फेल हो जाता है। आपको अपने अंदर ये ताकत बनानी होगी कि आप इंतजार कर सको, आप कंट्रोल रख सको, आप प्लान फॉलो कर सको। अगर आप अभी तक समझ रहे हो तो एक काम करो, इस ऑडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो माइंडसेट बनेगा वो आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। अब आखिरी बात, आपको यह डिसाइड करना होगा, आप ट्रेडर बनना चाहते हो या डिसिप्लिन प्लेयर, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। एक जल्दी करता है, दूसरा वेट करता है, एक एक्साइटमेंट में चलता है, दूसरा सिस्टम में चलता है, और अंत में जीतता कौन है? जो सिस्टम में चलता है। याद रखो, आपके पास चॉइस है, जल्दी करने की या सही करने की। टेक अवे, अगर आप जल्दी अमीर बनने के पीछे भागोगे तो आप बार बार गिरोगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे तो आप टिकोगे, और मार्केट में टिकना ही सबसे बड़ी जीत है। आप एक चीज को हल्के में ले रहे हैं और वही चीज आपका पूरा खेल तय करती है। कंसिस्टेंसी। एक बार सही करना आसान है, 2 बार भी हो सकता है, लेकिन बार बार सही करना, यही असली खेल है। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप हर बार नया तरीका ढूंढते रहो या एक सिस्टम बनाकर उसे फॉलो करो। आप क्या करते हो? आज कुछ सीखा, कल कुछ और ट्राई किया, परसों कुछ और, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई स्थिरता नहीं। फिर आप बोलते हो रिजल्ट नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा जब आपका खुद का कोई पैटर्न ही नहीं है? आपको समझना होगा, रैंडम एक्शंस रैंडम रिजल्ट्स देते हैं और कंसिस्टेंट एक्शंस प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देते हैं। यही फर्क है। आपको एक सिस्टम बनाना होगा, सिंपल, क्लियर, रिपीटेबल, कुछ ऐसा जिसे आप हर दिन फॉलो कर सको, ना कि मूड के हिसाब से, ना कि इमोशन के हिसाब से। आपको रूल्स चाहिए और उन रूल्स पर डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप कंसिस्टेंसी शुरू तो करते हो, लेकिन निभाते नहीं। 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, फिर छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं मिला। यही गलती है। आपको यह समझना होगा, कंसिस्टेंसी रिजल्ट के बाद नहीं आती, कंसिस्टेंसी रिजल्ट से पहले आती है। आपको पहले कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, तब रिजल्ट मिलेगा। आपको यह भी समझना होगा कि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। आप मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो। जब मूड होता है तब करते हो, जब मूड नहीं होता तब छोड़ देते हो। लेकिन मार्केट मूड नहीं देखता, मार्केट सिर्फ आपके एक्शंस देखता है। आपको डिसिप्लिन बनाना होगा। हर दिन सैम टाइम, सैम प्रोसेस, सैम फोकस, चाहे मन करे या ना करे। यही कंसिस्टेंसी है। आपको एक और बात समझनी है, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको रिपीटेबल बनना है। गलती होगी, बार बार होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप सीखते रहोगे, और जो सीखता रहता है वो इवेंचुअली जीतता है। आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं रोज वही सही काम कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप अभी भी सीरियस नहीं हो। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, नॉइज बंद करना होगा, फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी फोकस से आती है। अगर आपका ध्यान
हर जगह है, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं होगा। आपको अपने प्रोसेस से प्यार करना होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। और हां, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यही असली रास्ता है। आपको यह भी समझना होगा, एक बड़ा प्रॉफिट आपकी लाइफ नहीं बदलता, लेकिन कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट बदलता है। छोटा छोटा सही, लेकिन बार बार। यही पावर है। अगर आप अभी तक समझ रहे हो तो एक काम करो, इस ऑडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो क्लैरिटी बनेगी वो आपको स्टेबल बना देगी। अब आखिरी बात, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, कोई भी आपको पुश नहीं करेगा, आपको खुद पुश करना पड़ेगा। हर दिन उठकर खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और जब आप ये कर लेते हो तो गेम बदल जाता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। इसे रिपीट करो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। टेक अवे, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, लेकिन अगर आप कभी करते हो कभी नहीं, तो आप वही रह जाते हो। और मार्केट में जीतता वही है जो रुकता नहीं, जो बदलता नहीं, जो लगातार सही काम करता रहता है। आपके पास चॉइस है। अब आप जानते हो 2026 में शेयर मार्केट का सच क्या है। ये कोई शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक स्किल गेम है। अगर आप सीखते रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन अगर आप जल्दी, लालच और फियर में फंस गए तो ये आपको बाहर कर देगा। आज एक फैसला लो, भीड़ से अलग सोचने का, सीखने का और कंसिस्टेंट रहने का। याद रखो, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही इंसान बनना मुश्किल है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करो।